हे कोडर्स, रनिश कुमार दिस साइड फ्रॉम पेप कोडिंग। एंड आज के वीडियो के अंदर मैं आपको शैडो टेक्निक सिखाने वाला हूँ। यानी कि आपके पास एक बाइनरी ट्री होगा, बाइनरी ट्री के अंदर वर्टिकल ऑर्डर सम निकालना है और मुझे यहाँ पर यूज़ करना होगा लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। एंड डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट में क्या करने वाला हूँ, जब भी मैं लेफ्ट जाऊँगा तो मैं एक लेफ्ट नोड बनाऊंगा, राइट जाऊँगा तो राइट नोड बनाऊंगा, ऐसा कुछ यूज़ करने वाला हूँ। तो जिसको मैं शैडो कहता हूँ कि मैंने क्या करा, वर्टिकल जो ट्री था ना उसके वर्टिकल ऑर्डर का समेशन मैंने शैडो में उतार लिया एक तरीके से। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको इससे सीखने को कुछ मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सिखाकर मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ, इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ जिसको मैं शैडो टेक्निक बोलता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्टिकल ऑर्डर सम ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, आपको यहाँ मिल जाएगा। देखिए, वर्टिकल ऑर्डर सम यूजिंग बीएफएस एंड फिर वर्टिकल ऑर्डर सम यूजिंग रिकर्जन मेथड 2। तो दोनों ही सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, एक बीएफएस का इस्तेमाल करके और एक आपका मेथड आपका रिकर्जन का यूज़ करके। बट आज हम शैडो टेक्निक का यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर मैं डायगोनल सम को भी इसी शैडो टेक्निक के हेल्प से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं एक बार। अब प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास ये पूरा बाइनरी ट्री गिवन है। अब मुझे यहाँ पे शैडो यूज़ करना है, तो कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले इसका सम देख लेते हैं। सम कहाँ कहाँ बनेगा। एक तो वर्टिकल ऑर्डर इसका ये होने वाला है, एक वर्टिकल ऑर्डर इसका कुछ ऐसा निकलेगा, एक वर्टिकल ऑर्डर इसका कुछ ऐसा है, एक वर्टिकल ऑर्डर में ये आएगा, एक वर्टिकल ऑर्डर में ये आएगा और एक वर्टिकल ऑर्डर में ये सारी क्वांटिटी आएगी। यानी कि आपको इन सब का सम निकालना है। तो नीचे से देखने के, अगर मैं नीचे से देखूंगा तो क्या मिलेगा, इन सब वर्टिकल्स, मतलब इन सब वर्टिकल्स लाइन पे जो जो वैल्यूज आते हैं उन सबको सम करके मुझे यहाँ पर स्टोर करना है। इन जगह पे मैं उसका सम स्टोर करने वाला हूँ और साथ में एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट भी यहाँ पे मेंटेन करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल रिकर्जन यूज़ करने वाले हैं। तो रिकर्जन यूज़ करने का अपना वही स्टैंडर्ड तरीका मैं यहाँ पे रखूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा एक नोड होगा और उसका कौन से चाइल्ड को मैं प्रोसेस करने वाला हूँ उसकी बात होगी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वन नोड यूज़ करा और मैं उसके लेफ्ट चाइल्ड को प्रोसेस करने वाला हूँ। मैं आते ही ना सबसे पहले एक नोड बना लूँगा यहाँ पर और साथ में अपना लेफ्ट, मतलब मैं प्रीवियस आने वाला हूँ या मैं फॉरवर्ड जाने वाला हूँ, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ। तो ये मेरा लेफ्ट चाइल्ड होगा और साथ में एक इन्फॉर्मेशन और स्टोर की जाएगी। वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी कि जो मेरा नोड है, यानी कि ये वाले नोड की बात होगी, लिंक लिस्ट नोड और मोशन की मैं, मतलब डायरेक्शन कि मैं प्रीवियस आ रहा हूँ या फॉरवर्ड जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डायरेक्शन। ठीक है, तो लिंक लिस्ट नोड है मेरे पास अभी 0 वैल्यू के साथ। तो अभी के इनिशियली मेरे पास 0 वैल्यू के साथ एक लिंक लिस्ट का नोड रखा हुआ है, या फिर मैं इसका एड्रेस लिख देता हूँ तो एड्रेस ज़्यादा सही रहेगा। इधर मैंने एक, आप इसको इधर देख लीजिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नोड है, एक चाइल्ड है, यहाँ पे एल नोड है और यहाँ पे मैं डायरेक्शन स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 और एक एड्रेस मान लेता हूँ इसका मैं 4K। ठीक है, 4K नाम का नोड हो गया। अभी डायरेक्शन इसका प्री डिफाइन नहीं है कि मुझे किस तरफ की ओर जाना है। ठीक है, चलिए, वैसे हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो मैं हमेशा यहाँ पे डायरेक्शन किसकी कोशिश करूँगा, प्रीवियस जाने की। इसके दो नोड होंगे, दो डायरेक्शन होंगे, एक ये प्रीवियस। आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको कहाँ मिल जाएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा लिंक लिस्ट की क्लास में। देखिए यहाँ पे पूरी डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने बना रखी है पहले से ही। तो अगर आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट बारे में नहीं पता तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, इससे आपको पता लग जाएगा डब्ल्यू लिंक लिस्ट आखिर वर्क कैसे करता है। चलिए अब इधर आते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं आया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे आते ही, जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इस डेटा को इस पर्टिकुलर नोड, यानी जो एड्रेस मेरा 4K है, मैं वहां पे जाके इसको ऐड कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ क्या लेफ्ट जाना पॉसिबल है। तो ये पूछेगा पहले क्या लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बोलेगा हाँ भाई लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा करो, यहाँ पे एक नोड बनाओ, यहाँ पे एक नोड बनाओ जिसमें 0 वैल्यू डाल दो और मेरे प्रीवियस पे तो 0 रखो और इसके नेक्स्ट पे मुझे रख लो। ठीक है, यहाँ पर हम एज सच कोई हेड मेंटेन कर नहीं रहे। अगर आप चाहो तो हेड भी मेंटेन कर सकते हो, पर हेड मेंटेन करने की जरूरत नहीं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट का ये फायदा होता है कि हेड और टेल बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। चलिए ठीक है, तो मैं इधर आया और इसका एड्रेस मान लेते हैं 5K। तो मेरा क्योंकि लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो मैं लेफ्ट चाइल्ड की तरफ चला जाता हूँ। मैं 4 के ऊपर गया, ये अब अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाएगा। जो नया नोड बनाया है वो 5K और मैं आइडियली प्रीवियस की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरा लेफ्ट चाइल्ड मुझे प्रीवियस की ओर ही मिलेगा। अब मैं इधर आया 4 के ऊपर। अब 4 नोड सबसे पहले आते ही अपने डेटा को यहाँ पर करवाएगा ऐड।
सबसे पहले 4 नोड यहाँ पर आती क्या करेगा, अपने डेटा को ऐड करेगा। तो मैं इधर ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं 4 पे पहुंच चुका हूँ। अब इधर देखिए आप 4 पे पहुंचे। अब 4 ये पूछेगा क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड, ये वाला 4 नोड पूछेगा क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या कीजिए, आप यहाँ पे 8 नाम के नोड को कॉल लगाने से पहले अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे एक 0 नाम का नोड बनाओ, उसमें वैल्यू 0 डालो और इस तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना दो। कोई भी एड्रेस दे दो 7 के, जैसे रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ मैं, तो एड्रेस आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो इधर आया और अब मैं यहाँ से इस वाले डेटा पे जाना चाहता हूँ, तो मैं पहुँच गया इधर डेटा 8 के ऊपर। अब ये लेफ्ट चाइल्ड को आइडियली कॉल लगाएगा, मैं 7 के पे पहुँचा और मैं प्रीवियस की कॉल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आते ही सबसे पहले इसके अंदर आप 8 को ऐड कर दीजिए। अब क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो मैं लेफ्ट में जाऊंगा भी नहीं। क्या मेरा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, अब मैं राइट में भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ से मैं करने वाला हूँ बैक ट्रैक। जब आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे तो आप ना बैक ट्रैक करते टाइम आप ऑटोमेटिकली देखो रिकर्जन वाले स्टेट के ऑटोमेटिकली हम कहाँ पहुँच गए, 4 वाले नोड पे पहुँच गए जो कि लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगाने वाला था, लगा चुका है। 5 के नोड पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे प्रीवियस को मैं पहले प्रीवियस की ओर गया था क्योंकि मैं लेफ्ट चाइल्ड को कॉल लगा था, तो मैं प्रीवियस की तरफ गया था। अब मैं राइट की ओर जाना चाहता हूँ, अगर मैं राइट की ओर जाना चाहता हूँ ना, देन आई गो टू फॉरवर्ड। अगर आप यहाँ से राइट की ओर जाना चाहते हो तो अब आप जाओगे फॉरवर्ड की ओर। तो ये मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड का साइन बना दिया कि मेरे को अब राइट साइड की ओर जाना है। ठीक है, बट मेरा राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता। मैं राइट साइड की ओर जाना चाहता तो हूँ बट मेरा राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं जा नहीं सकता। तो मैं यहाँ से भी करूँगा बैक ट्रैक। अब मैं जैसे ही बैक ट्रैक करता हूँ मैं यहाँ पे पहुँचा। अब मैं जैसे ही 1 पे पहुँचा, बैक ट्रैक करने के बाद अब 1 बोलेगा क्या तुम्हारे पास राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, वो बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा करो कि एक नोड बनाओ, क्योंकि मैं राइट चाइल्ड की ओर जाने वाला हूँ तो यहाँ पे एक नोड बनाया जाएगा, उसमें 0 डालेंगे एंड इनको इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। इसको एड्रेस दे देते हैं समथिंग 8 के। अब क्योंकि मैं राइट की ओर जाने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे गया और अब प्रीवियस की कॉल नहीं लगाई जाएगी, अब लगाई जाएगी फॉरवर्ड की कॉल। और आप यहाँ पे पहुँच गए डेटा 2 के पास। ये अब जाती सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगाएगा, नोड हम लेकर पहुँचे हैं 8 के, और ये जाती सबसे पहले प्रीवियस की कॉल लगाएगा। अब हम इधर आए, आप जैसे ही इस वाले पॉइंट पे पहुँचते हो आती सबसे पहले अपना डेटा यहाँ पे ऐड कीजिए, इस वाले डेटा 2 को यहाँ पर ऐड कर लो। ठीक है, हमने यहाँ पे डेटा 2 ऐड करा। अब इधर आते हैं, अब मैं गया लेफ्ट की ओर। लेफ्ट की ओर मैं जाना चाहता हूँ, पर लेफ्ट की ओर जाने से पहले सवाल किया जाएगा क्या लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो मैं वहाँ पे देखूंगा क्या मेरा लेफ्ट नोड भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट नोड एग्जिस्ट ना करता हो। अगर नहीं करता है तो मुझे नया नोड बनाना होगा, और जो एग्जिस्ट करता है तो नया नोड बनाने की ज़रूरत ही क्या है। तो अगर मेरा लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है यानी कि मैं यहाँ पे 2 पे खड़े होकर क्या बोलूंगा, यानी 8 के एड्रेस पे हूँ मैं इससे मैं ये चेक करूंगा क्या मेरा प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई मेरा प्रीवियस तो एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब नया नोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली वहां चले जाओ, बिना नए नोड को क्रिएट करे आप वहां जा सकते हो 5 पर। और मैं लेफ्ट चाइल्ड के सारे वहां पहुंचा जिसका एड्रेस 4 के है, और मैं प्रीवियस के सारे वहां पहुंचा। अभी जाती प्रीवियस की कॉल लगाना चाहता है। अब जैसे आप 5 पर आए, आती यहाँ ये वाला डेटा आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। आते ही सबसे पहले ये वाला डेटा यहाँ पर ऐड कीजिए, यानी कि 6 हो जाएगी वैल्यू। अब मेरी वैल्यू कितनी हो चुकी है यहाँ पर 6। अब मैं 5 पर आया, अब 5 पूछेगा क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, ये बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ एग्जिस्ट करता है तो क्या उस टाइम पर 4K का प्रीवियस एग्जिस्ट करता है। 4K नोड का देखो, 4K का प्रीवियस बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, नल तो है नहीं। इसका मतलब मैं इजीली 9 पर जा सकता हूँ और अपने लेफ्ट चाइल्ड पर जो कि एड्रेस होगा प्रीवियस का 5 के, मैं प्रीवियस पर चला गया। अब मैं जैसे ही 9 पर आता हूँ, आती सबसे पहला काम इस पर्टिकुलर स्टेट पे 5 के नाम के एड्रेस पे जाकर आप 9 को ऐड कीजिए। तो 9 को जैसे ही ऐड करोगे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 13। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आया, अब मैं 9 पर आता हूँ। 9 पर आती मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, 9 पर आती सबसे पहले चेक करोगे आप क्या आपका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसने मना कर दिया। क्या राइट एग्जिस्ट करता है, इसने मना कर दिया। ना लेफ्ट में जा सकता हूँ ना राइट में, तो बैक ट्रैक करेंगे। सिंपली बैक ट्रैक करके हम दोबारा 5 के पास पहुंचे। बैक ट्रैक करने का मतलब हो गया अब हम यहाँ पर आए 5 के पास। अब मैं जैसे ही 5 के पास पहुंचा, 5 से पूछा जाएगा देखो आपने लेफ्ट की कॉल तो लगा ली, क्या राइट की कॉल लगा सकते हो, यानी आपके पास राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है। बोलता है हाँ एग्जिस्ट करता है मेरे पास राइट चाइल्ड। ठीक है, तो मतलब 4K का अभी मैं प्रीवियस गया था, अब मैं नेक्स्ट जाऊंगा, नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट की ओर जैसे ही जाओगे आप, यानी कि आप यहाँ पे फॉरवर्ड की ओर जाना चाहते हो। मैं आपको बस मोशन दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरफ की ओर मूव कर रहा हूँ। तो इधर हम पहुंचे 7 के पास। लेफ्ट चाइल्ड की कॉल आइडियली हम पहले लगाएंगे, और कौन सा नोड है वहां पर 4K का नेक्स्ट है 8K। और देखिए हम यहाँ पर आ गए।
तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं हमेशा ना यहाँ पे मूव ऐसे कर रहा हूँ, मतलब ये डॉट है, मैं आपको डॉट दिखाता हूँ, डॉट डॉट कहाँ मूव कर रहा है। ये डॉट अब अचानक से उठकर इस तरफ की ओर आ गया। अब ये डॉट यहाँ पर आ चुका है, तो डॉट की मोशन भी देखते रहना। डॉट तुम्हें इसकी मोशन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पर हम, जैसे मैं आपको येलो लाइन से दिखा पा रहा हूँ ट्री की मोशन, तो मैं वैसे डॉट की मोशन से आपको बता पा रहा हूँ लिंक लिस्ट में मैं किस तरफ की ओर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं 5K से पहुंचा 7 के पास। अब जैसे ही 7 के पास पहुंचूंगा, जाती ही सबसे पहले 7 को इस डॉट पे ऐड करता हूँ, यानी कि 7 + 2 विच इज इक्वल टू 9। हमने यहाँ पे 9 को ऐड करा। अब जैसे 7 के पास पहुंचे, क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? मना कर दिया। राइट एग्जिस्ट करता है? मना कर दिया। बैक ट्रैक कर जाओ, फिर आप यहाँ से करोगे बैक ट्रैक, एंड बैक ट्रैक करके मैं वापस कहाँ पहुंचा? 5K पर, और डॉट भी मेरा वापस से कहाँ पहुंच गया? इस जगह पर। अब आप यहाँ पर आए, अब देखो 5 के लेफ्ट की कॉल भी लग गई, राइट की कॉल भी लग गई, मतलब यहाँ से भी बैक ट्रैक करेगा। अब जैसे ही यहाँ से बैक ट्रैक करेगा, ये वापस कहाँ चला जाएगा? डॉट उठकर इधर आ जाएगा, और देखो मैं बैक ट्रैक होकर कहाँ पहुँच गया? 8K पे पहुँच गया। अब जैसे आप 2 पर आए, अब देखो 2 के लेफ्ट की कॉल लग चुकी थी, अब आप राइट की कॉल लगाना चाहते हो, पर राइट की कॉल लगाने से पहले सवाल करोगे, राइट एग्जिस्ट करता है? इसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है। अगर मेरा राइट नोड एग्जिस्ट करता है तो इट मीन्स मैं राइट में जा सकता हूँ। पर राइट में जाने के लिए क्या मेरा नेक्स्ट इस समय एग्जिस्ट करता है? यानी कि इस डॉट का, ये जो 8K है, 8K का नेक्स्ट अगला नोड एग्जिस्ट करता है क्या? उसने मना कर दिया कि अगला नोड तो एग्जिस्ट नहीं करता। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, आप ऐसा करो एक नेक्स्ट नोड बना दो, फिर यहाँ पर अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप इस साइड पे एक नेक्स्ट नोड बनाओ, इसको कनेक्ट करो और इसको एड्रेस दे दो 10 के एड्रेस दे दो, ठीक है, या फिर 6 के एड्रेस दे देते हैं आपकी बार। तो मैंने इसको 6 के एड्रेस दे दिया, और मैं डॉट के सारे अब इधर चला जाता हूँ। तो अब हम जाना चाहते हैं 3 के साइड की ओर। अब जैसे आप 3 की ओर जाओगे राइट की कॉल लगाकर, तो सबसे पहले लेफ्ट की ओर जाएंगे हम 6K के साथ, और मैं पहले जाऊँगा प्रीवियस की ओर, और ऑफकोर्स मैं यहाँ पर फॉरवर्ड लेकर आया हूँ। अब आप इधर देखो, जैसे आप 3 पे पहुंचे, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? पहले डेटा को यहाँ पे जाके ऐड करोगे। 0 + 3 3 हो गया। अब मैं इस नोड पर हूँ, मैं पहले पूछूंगा क्या मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? ये बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है। देखो 3 मतलब 3 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्या 3 का प्रीवियस एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है 3 का प्रीवियस, मतलब वहाँ पे जाना सेफ है बिना कोई नोड बनाए। आप डायरेक्टली वहाँ चले जाओ, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो लेफ्ट साइड की ओर। तो मैं यहाँ से लेफ्ट साइड को चला जाता हूँ, जो कि होगा मेरे लिए 6 नोड। मैं लेफ्ट की कॉल लेकर गया और 8K पे पहुँचता हूँ, और प्रीवियस के सारे पहुँचा। सबसे पहले मैं प्रीवियस की कॉल ही लगाऊंगा यहाँ पर आकर। अब जैसे आप 6K पे पहुंचोगे, सबसे पहले डेटा यहाँ पे जाके ऐड करो, यानी कि आपने यहाँ पे जैसी वैल्यू ऐड करी, आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 15। ठीक है, अब आप 6 पे पहुंचे। क्या 6 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? इसने मना कर दिया। राइट एग्जिस्ट करता है क्या? इसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है, हमें राइट की ओर जाना चाहिए फिर। तो मैं यहाँ से राइट की ओर जाना चाहता हूँ। पर अब ये सोचो 8K का नेक्स्ट, क्योंकि मैं यहाँ पे राइट की ओर जा रहा हूँ, तो 8K का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आप राइट जा रहे हो आप जाओगे अपने नेक्स्ट में, और जब भी आप यहाँ पर लेफ्ट जा रहे हो आप जाओगे यहाँ पर प्रीवियस पे। हमें कुछ ऐसा ही काम करना है यहाँ पर। तो अभी मैं 6 के राइट में जा रहा हूँ, तो मुझे देखना है नेक्स्ट की ओर। क्या मेरा नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, यानी कि वहाँ पे जाया जा सकता है। तो आपने राइट की कॉल लगाई, और इस वक्त आप 8K पर हो। तो जैसे आप राइट की कॉल लगाओगे आप कहाँ पहुँच जाओगे? मैं यहाँ पे -2 पे पहुँच जाता हूँ। राइट की कॉल के सारे सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगाएंगे, और यहाँ पे कौन सा नोड लेकर पहुँचा मैं यहाँ पे लेकर पहुँचा हूँ 6 के नाम का नोड, और सबसे पहले प्रीवियस की कॉल लगाई जाएगी, और मैंने यहाँ पे पहले फॉरवर्ड की कॉल लगाई है, या फिर नेक्स्ट की कॉल कह लो इसे। फॉरवर्ड ना कह के नेक्स्ट कह लो, प्रीवियस और नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके पास पहुँचा -2 के पास। जैसे ही -2 के पास पहुँचता हूँ, इस डेटा को 6 के एड्रेस पे जाकर ऐड कर देता हूँ, और हाँ मेरा डॉट भी कहाँ पहुँच जाएगा? 6K के पास। इसमें जाके -2 ऐड करो, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब मेरी वैल्यू हो चुकी है 1। अब मैं जैसे ही -2 के पास पहुंचा, सबसे पहले पूछूंगा क्या लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? मना कर दिया। राइट एग्जिस्ट करता है? इसने बोला हाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब राइट पे जाना सेफ है, हमें राइट पे जाना चाहिए। अच्छा, राइट तो एग्जिस्ट करता है, पर राइट क्या मेरे इस नोड का 6K का नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है? इसने मना कर दिया। तो मतलब मुझे एक नोड बनाना पड़ेगा इधर। तो मैंने यहाँ पर एक नोड बनाया 0 नाम से, और इसको एड्रेस दे दिया 2K। अब मैं राइट की ओर जा सकता हूँ। अब मैं जैसे ही राइट की ओर जाता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिला? -1। सबसे पहले लेफ्ट की कॉल लगाएंगे, और मैं पहुंचा हूँ 2 के एड्रेस पर, और किसके सहारे पहुंचा हूँ मैं यहाँ पर? नेक्स्ट के सहारे। सबसे पहले प्रीवियस की कॉल लगाई जाएगी इधर। तो आप 2K पे पहुंच गए, मतलब आपका जो डॉट है वो मूव करके 2K की ओर आ चुका है। अब जैसे 2K पे आया, आती सबसे पहले -1 इसके अंदर ऐड कीजिए। तो आपने आती सबसे पहले इसमें -1 ऐड करा। अब सबसे पहला सवाल, ये 1 क्या पूछेगा?
क्या मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, इसने हाँ कर दिया। जैसे ही इसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो आप यहाँ पे 1 ऐड कर सकते हो, लेफ्ट की कॉल लगाओगे और यहाँ पे पूछोगे 2K से क्या तुम्हारा प्रीवियस एग्जिस्ट करता है, ये बोलता है हाँ एग्जिस्ट करता है, मतलब 6K पे जाना पॉसिबल है। और मैं किसके सारे गया हूँ, प्रीवियस के सारे। सबसे पहले प्रीवियस की कॉल ही लगाऊंगा यहाँ पर आकर। जैसे आप यहाँ पहुँचे तो आपका डॉट भी मूव करके इधर आ जाएगा और आप इसके अंदर 1 को ऐड कर दोगे। जैसे ही 1 को ऐड करोगे आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। अब इधर आया, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट एग्जिस्ट नहीं करता, बैक ट्रैक। जैसे आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे तो ये यहाँ से हटेगा और मैं वापस से कहाँ पहुँच जाऊँगा, देखिए 2K पे, बिल्कुल सही डायरेक्शन पे। ये -1 इस वाले वर्टिकल ऑर्डर को ही फॉलो करता था। अब मैं इधर आया, -1 के राइट की कॉल लगाता हूँ, पर राइट तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो आप यहाँ से क्या करोगे, बैक ट्रैक। जैसे ही बैक ट्रैक करोगे आप वापस से कहाँ पहुँच जाओगे, ये देखिए बैक ट्रैक करते ही मैं वापस से पहुँच गया इस वाले नोड पे। अब मैं जैसे ही 2 पर आया, -2 पे, इसकी दोनों को लग चुकी है, लेफ्ट की भी राइट की भी। तो ऑफकोर्स मुझे बैक ट्रैक करना चाहिए। जैसे ही मैं बैक ट्रैक करूँगा, बैक ट्रैक करके डॉट कहाँ पहुँच जाएगा, इस तरफ, और ये लाइन भी पहुँच जाएगी इस तरफ। अब इसकी भी दोनों को लग चुकी है तो आप यहाँ से भी करोगे बैक ट्रैक। जैसे ही यहाँ से बैक ट्रैक करोगे जो लाइन है वो पहुँच जाएगी 3 के पास और मैं पहुँच जाऊँगा 6 के एड्रेस पर। देखिए डॉट भी बिल्कुल 6 के, बिल्कुल इन तीनों डायग्राम को साथ साथ देखते रहिए, हम बिल्कुल इसी मोशन में चल रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आया, अब इसके लेफ्ट की कॉल लग चुकी थी, राइट की कॉल लगाना चाहता हूँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या करूँगा, यहाँ से अगेन बैक ट्रैक करोगे। जैसे ही बैक ट्रैक करोगे आप -2 पे जाओगे आप डायरेक्टली और मैं पहुँच जाऊँगा 8 के नाम के एड्रेस पर। बिल्कुल सही, ये डॉट यहाँ आ गया। अब इसकी भी दोनों को लग चुकी है, अगेन बैक ट्रैक। जैसे ही आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे आप वापस यहाँ पहुँच जाओगे और ये जो डॉट है ये पहुँच जाएगा इस तरफ। अब आप आगे 6 के ऊपर। अब यहाँ से भी बैक ट्रैक करोगे तो फाइनली मैं यहाँ से कंप्लीट आउट हो गया और मुझे वर्टिकल ऑर्डर सबका सब मिल चुका। देखो मैं इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा हूँ। अब अगर मुझे ना वर्टिकल ऑर्डर किस ऑर्डर में देना है, जैसे कि एक ऑर्डर ये हो सकता है, ये मेरा वर्टिकल ऑर्डर है। अब अगर मैं वर्टिकली, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह आंसर बताऊं आपको, मतलब कि मैं लेफ्ट टू राइट आंसर बताऊं, तो लेफ्ट टू राइट के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे को प्रीवियस तब तक ट्रैवल करना चाहिए जब तक मुझे नल नहीं मिल जाता। फिर मैं यहाँ आ जाऊँगा और जैसे ही मैं इस तरफ आ जाता हूँ यहाँ से मैं लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करके आपको सारे आंसर बता सकता हूँ। अगर कोई मुझे बोले नहीं मुझे तो राइट टू लेफ्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करके यहाँ पहुँचूंगा और यहाँ से राइट टू लेफ्ट करके आपको सारे आंसर दे सकता हूँ। अभी टेक्निक क्यों सिखाई मैंने, टेक्निक सिखाई ताकि आपको कभी कभार बाइनरी ट्री के साथ लिंक लिस्ट का यूज़ करना पड़ सकता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन जाती है ये। इसीलिए आपको इसको सीख लेना चाहिए। आपको पता तो होना चाहिए ना किस तरह शैडो टेक्निक वर्क करता है, तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख लेंगे। इसकी एक एप्लीकेशन और देखेंगे जो हम देखेंगे किसके अंदर, डायगोनल ऑर्डर सम के अंदर। वो प्रॉब्लम मैं अभी बनाऊंगा, वो प्रॉब्लम मैं आपको, ये डायगोनल ऑर्डर सम, इसके 2 मेथड हम कर चुके हैं, एक मेथड और करेंगे जो कि होगा शैडो टेक्निक। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम इसी टेक्निक से सॉल्व करेंगे, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर किसी को इम्प्रेस करना हो किसी इंटरव्यूअर को, तो आप इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये रिकर्जन के साथ लिंक लिस्ट का काफ़ी खूबसूरत सा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। लिंक लिस्ट और ट्री को हमने एक साथ कंबाइन करके कुछ चीज़ यूनिक सी सॉल्व कर दी, तो काफ़ी खूबसूरत सी चीज़ है ये। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसको क्या करते हैं, कोड करते हैं। कोड में देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोड के अंदर भी कन्वर्ट करा जा सकता है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले देखो मुझे क्या करना होगा, ऑफकोर्स मुझे एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो नोड तो बनाना ही पड़ेगा। तो पब्लिक स्टैटिक क्लास एंड अगेन आई क्रिएट अ नोड। सबसे पहले इंट डेटा जो कि होगा 0 एंड मुझे एक नोड बना लेना चाहिए जो कि होगा मेरा प्रीवियस, एंड इसको मुझे मार्क करना चाहिए नल। एंड अगेन एक नोड जो कि होगा नेक्स्ट, जिसको मुझे मार्क कर देना चाहिए नल। और इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना तो बनता ही है। बस इसका हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा कर लेंगे। अब देखिए आप इधर आ रहे हो, अब आप यहाँ पे डीएफएस लगाना चाहते हो, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड और डीएफएस, हम यहाँ पे डीएफएस अप्लाई करेंगे। डीएफएस के अंदर मैंने यहाँ पर एक ट्री नोड पास कर दिया आपको कि मैं किस नोड के अंदर कहाँ जाने वाला हूँ, नोड, और साथ ही साथ मतलब मैं इसको रूट बोल लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे नोड पास कर लेता हूँ। ये मेरा लिंक लिस्ट का नोड हो गया। ठीक है, अब देखो इधर आओ। सबसे पहले आते ही आपको क्या करना है, नोड डॉट डेटा प्लस इक्वल टू रूट डॉट वैल्यू। हमने वैल्यूज कर रखा है तो यहाँ पे वैल्यूज करेंगे।
अब आप अगर लेफ्ट की कॉल लगाना चाहते हो, अब लेफ्ट की कॉल तभी लगाएंगे जब लेफ्ट एग्जिस्ट करता होगा। पहले मुझे आकर यहाँ पे चेक करना होगा क्या रूट तेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता है क्या, ये बोलेगा नहीं। अगर बोलता है नहीं तो हम राइट की कॉल लगाएंगे, अगर बोलेगा हाँ एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे कुछ काम करेंगे। इसी तरीके से एक कॉल लगाई जाएगी रूट डॉट राइट के लिए, क्या आपका राइट एग्जिस्ट करता है क्या। अगर ये मना करेगा तो फिर तो हम यहाँ से बैक ट्रैक कर जाएंगे सिंपली। तो मैं यहाँ पर आया, दो बातें पूछूँ, क्या लेफ्ट तेरा एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करता है, क्या राइट नोड एग्जिस्ट करता है। अगर ये बोलेगा हाँ, अगर ये हाँ की बात करता है तो फिर यहाँ पे हम कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, अगर मान लो उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो मैं लेफ्ट की कॉल लगाना तो चाहता हूँ, बट मुझे यहाँ पे दो टास्क परफॉर्म करना है। दो टास्क परफॉर्म कि अगर मैं लेफ्ट की कॉल लगा रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट की कॉल लगा रहे हो तो लेफ्ट के साथ एसोसिएटेड था प्रीवियस, तो क्या आपका प्रीवियस नोड भी एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो सिंपली चले जाओ, अगर नहीं तो वहाँ पे एक नया नोड बना दो। तो मुझे यहाँ पर चेक लगाना चाहिए एक ऐसा, इफ नोड डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल, देन आप क्या करो, आप यहाँ पे क्या करो, एक नया नोड बनाओ। तो यहाँ पर आप एक नोड, न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड बनाएंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस न्यू नोड के नेक्स्ट में आप लगा दोगे नोड, और इस नोड के प्रीवियस में आप अटैच कर दोगे न्यू नोड को। अभी जो मैंने काम करा है, ये काम क्या करा है मैंने, देखे यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास जैसे 8 है, मुझे यहाँ पे एक न्यू नोड बनाया मैंने, एक एन नोड नाम से कोई चीज़ बनाई, यहाँ पे नोड बनाया। अब नोड के नेक्स्ट में, नोड के प्रीवियस में न्यू नोड को अटैच करेंगे और न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड को अटैच करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या करा, नोड के प्रीवियस में, देखो नोड के प्रीवियस में न्यू नोड को अटैच करा और न्यू नोड के नेक्स्ट में नोड को अटैच करा। अब ये काम हमने यहाँ पे कर दिया। हालांकि ये काम मुझे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, तो रिपीट तो हमें करना ही पड़ेगा, उससे तो हम बच नहीं सकते। अब यहाँ पर अगर आपको क्या करना है, सिंपली आपको कॉल लगाना है डीएफएस, रूट के लेफ्ट में चले जाइए और साथ ही साथ नोड के, अब क्योंकि मैंने क्रिएट कर दिया तो उसके प्रीवियस में चला जाता हूँ। देखो अब अगर नोड एग्जिस्ट नहीं करता था तो मैंने तो यहाँ पे नोड को बना दिया ना, देखो नोड एग्जिस्ट नहीं करता, 0 नाम का नोड बना दिया। अब तो मैं इसके प्रीवियस पे जा सकता हूँ और सेम, बिल्कुल सेम तरीके से आप यही बिल्कुल सेम लाइन किसके लिए काम करोगे, राइट के लिए वर्क करोगे। अब मैं राइट पे जाता हूँ, अगर मेरा राइट एग्जिस्ट करता है दो बातें होंगी। अब मैं अगर राइट की कॉल लगा रहा हूँ तो राइट का मतलब वो नेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है। मैं यहाँ पर आया, एक न्यू नोड बनाता हूँ और ये अभी नोड है, तो नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड अटैच कर दो। यहाँ पर आप क्या करोगे, नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड को अटैच कर दोगे और न्यू नोड के प्रीवियस में नोड को अटैच कर दोगे, यानी कि न्यू नोड के प्रीवियस में नोड को अटैच कर देंगे। उसके बाद आप चले जाओगे यहाँ पर राइट की ओर और प्रीवियस की जगह पर मैं चला जाऊंगा यहाँ पर नेक्स्ट की ओर, एंड दैट्स ऑल, बस ये हो गया कोड। अब डीएफएस यहाँ पे हमें कॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आते ही एक नोड बनाइए, न्यू नोड, उसमें डेटा 0 सेट कर दो और आप यहाँ पे डीएफएस अप्लाई कर दो, किसके लिए, रूट के लिए और नोड के लिए। अब देखो अगर मुझे सिर्फ डेटा प्रिंट करना होता मैं इजीली प्रिंट कर लेता, बट मुझे यहाँ पे एरे लिस्ट रिटर्न करना होगा क्योंकि मुझे मांगा है। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। अब सबसे पहले वाइल लूप लगा के मैं ढूंढता हूँ अपना हेड। वो कैसे मिलेगा, आपको एक वाइल लूप चलाना है और यहाँ पे बनाइए आप एक नोड और यहाँ पे बनाइए करंट जो कि होगा नोड के इक्वल। जब तक करंट डॉट प्रीवियस नॉट इक्वल टू नल नहीं होता तब तक करंट इक्वल टू करंट डॉट प्रीवियस करेंगे। अब मुझे मेरा हेड मिल चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, नेक्स्ट के सारे पूरे लिंक लिस्ट को ट्रैवल करूँगा। अब मैं यहाँ से वाइल लूप चलाता हूँ, जब तक मेरा करंट नल नहीं होता तब तक क्या करते रहो, करंट डॉट करंट का नेक्स्ट, और साथ ही साथ आंसर के अंदर उसे ऐड भी करते रहो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करंट डॉट डेटा को इसके अंदर ऐड करेंगे और मैं करंट के सहारे करंट के नेक्स्ट पे ट्रैवल करता रहूँगा और फाइनली यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ अपना आंसर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर का ट्रायलिंग तो हमने पहले ही कर लिया था। अब एक बार इस वाले कोड को भी देख लेते हैं, ये कोड एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये कोड आपके सामने क्या कर रहा है, सबसे पहले डीएफएस करके इसने ऐसा कुछ लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर दिया होगा।
अब मैं इधर आता हूँ, यहाँ पर आते सबसे पहला टास्क क्या करना है मुझे, यहाँ पर आगे सबसे पहला टास्क आपको करंट के प्रीवियस के सहारे, मतलब इस डॉट को उठा के कहाँ लेके जाओगे, यहाँ पे मैं एक करंट मान लेता हूँ, ये करंट है। क्या करंट का प्रीवियस नल है? नहीं। चलिए, क्या करंट का प्रीवियस नल है? नहीं। आगे चलिए, क्या करंट का प्रीवियस नल है? रुक जाइए, ये मेरा हेड बन चुका है। अब करंट को तब तक चलाओ जब तक नल नहीं होता, तो मैं यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनाता हूँ, उसमें पहले 8 को ऐड करा और करंट के नेक्स्ट के सारे यहाँ आ गया। फिर मैंने 13 को ऐड करा और मैं इसके नेक्स्ट के सारे इधर आ गया। फिर मैंने इसमें 6 को ऐड करा और इसके सहारे मैं 15 पे आ गया। फिर मैंने 15 को ऐड करा और मैं इसके सहारे 2 पे आ गया। फिर मैंने यहाँ पे 2 को ऐड किया और करंट के सहारे मैं -1 पे आ गया और फाइनली मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो काफ़ी अच्छा टेक्निक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार रन करके देखते हैं, मतलब टेक्निक तो ठीक है, पास होने लायक है या नहीं। ओके, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है DFS 27 लाइन के ऊपर। तो देखते हैं ज़रा, DFS 27। ऑफकोर्स यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रूट ही नल मिल जाए। अगर रूट ही नल मिल गया है तो फिर तो ये जो एरे लिस्ट है ये हमें एम्प्टी रिटर्न कर देनी चाहिए। अगर रूट नल आ जाता है तो मैं आंसर एज इट इज रिटर्न कर लेता हूँ। तो एक बार से चला के देखता हूँ। अगर ये चेक था तो इसे हमने हैंडल कर लिया। ओके, नोड डॉट डेटा प्लस में रूट डॉट वेल। अगर नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है तो आप चाहेंगे प्रीवियस की ओर, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट चेक करना चाहिए। इज अ मिस्टेक। अगर नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, हमें अब जब हम राइट की ओर जाएंगे तो हमें किसको देखना चाहिए? राइट की ओर जाते समय नेक्स्ट को देखना चाहिए। अगर आपका नेक्स्ट इक्वल टू नल है देन आपको नया नोड बनाना पड़ेगा। फिर आप नोड के नेक्स्ट में एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे बनाएंगे न्यू नोड, नोड के नेक्स्ट में दिस, न्यू नोड के प्रीवियस में नोड, नोड के नेक्स्ट में न्यू नोड, न्यू नोड के प्रीवियस में नोड। और बिल्कुल सही, बाकी चीज़ें तो सही लग रही है। तो कोड पास हो गया जी, कोड पास हमारा हो चुका है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसके अंदर मैंने शैडो टेक्निक का यूज़ करके वर्टिकल ऑर्डर सम को सॉल्व किया। तो टेक्निक थोड़ी अच्छी सी है। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।